हमारे घर में रिकोच, जिसे कि हम लोग गांव में सोहिना कहते हैं, बन रहा है। तो इसके लिए हमारी मालकिन और जब्बार साहब दोनों लोग लगे हुए हैं। दरअसल मैं ये आप लोगों को नहीं दिखाना चाहता कि सोहिना बनता कैसे है, बल्कि ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सोहिना आज बन रहा है। तो बनने के उस प्रोसेस में ये देखिए मसाले डाले जा रहे हैं, और कौन से मसाले हैं मैं बता नहीं पाऊँगा, ना बताने की ज़रूरत है। तो फिर आगे देखिए अभी क्या करती हैं। मुझे लगता है कि इसको बहुत देर तक गूँथेंगी। असल में बहुत ये मुंह को लगता है पत्ता। हम लोग इसको कहते हैं गांव में, अपने अवध के इलाके में, बहुत कनकना रहा है। तो इसके लिए बहुत सारा इसमें सामान डाला जाता है, खटाई वगैरह डाली जाती है। और बहरहाल ये शहर में और बड़े महानगर में हम लोग इसका स्वाद ले पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और इसके लिए हमारी मालकिन यानी मिसेज़ का बड़ा योगदान है। वो तमाम चीज़ें जो गांव की होती हैं उसको बनाती रहती हैं। हालांकि एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गांव में ये सब सारी चीज़ें अब पीछे चली गई। वहाँ पर इन सब चीज़ों का उतना क्रेज़ नहीं रह गया है, लेकिन शहरों में फिर से हम लोग धीरे धीरे वापसी की तरफ आ रहे हैं। और इस कोरोना ने हम लोगों को ये संदेश भी दे दिया है कि जो ज़िंदगी हमारी पुरानी थी वो बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, बहुत सीमित संसाधनों से हम लोग काम चलाते थे। तो हम लोगों को उसी पैराए पर थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, कम से कम चलना चाहिए। तो देखिए ये एक प्रोसेस ख़त्म हो गया है। अब दूसरा जब प्रोसेस शुरू होगा तो मैं फिर आप लोगों के बीच अपने मोबाइल के साथ इसको फिल्माने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। देखिए ये शुरू कर दिया है ये बनाना। असल में हम लोगों के यहाँ गांव में बनाते थे तो पत्ते में परत दर परत दाल, अलग अलग दालें डालते थे। लेकिन अब जो है इसको इन्होंने काट दिया उसमें, और बहुत अच्छी तरीके से मैश कर दिया, यानी मिला दिया खूब रगड़ रगड़ के। और ये बना रही हैं उसी आकार में जिस आकार में पत्ते को हम लोग के घरों में हमारी दादियाँ नानियाँ बनाती थीं, परत दर परत बना करके। लेकिन अब दूसरा तरीका इन लोगों ने अपना लिया है, तो इसको बना रही हैं। अब मुझे लगता है कि इसके बाद इसे ये भाप में पकाएंगी। कैसे पकाएंगी ये यही जानती हैं। तो चलिए फिर आगे हम फिर अगले स्टेप पर फिर आपसे मुलाकात करें। ये रिकोच तैयार हो गया है सोहिना, और भाप में इन्होंने, मुझे लगता है कि जो इनका इडली बनाने का बर्तन है उसी को इसमें इस्तेमाल किया है। और ये देखिए इसको फ्राई किया जा रहा है। हालांकि बात ये हुई थी कि इसको शैलो फ्राई करेंगे, लेकिन अब तो कर रही है फ्राई, तो खाना ही पड़ेगा। और देखिए ये बहुत सारा तैयार भी है। पूरी ये आप हमारे मालकिन यानी हमारी शरीके हयात की कारकर्दगी देख सकते हैं। बहुत ही मन से और दिल से, लगन से, चाव से ये हमारे जो देहाती खाने होते हैं उसको बनाती हैं। तो आज भी हम लोग अभी कुछ देर बाद इस खाने को अपने डाइनिंग टेबल पे रख करके इसका स्वाद लेंगे। देखिए अब ये खाना जो है वो डाइनिंग टेबल पे आ गया है, और ये पूरा सोहिने का जो डेलवा हम लोग कहते हैं अपने अवध में, डेलवे में रखा हुआ है। और ये देखिए देसी घी है, और ये बाटी घर ही में बनाई गई है, और सामने चोखा भी है, और ये दाल है। चोखा देखिए बैगन और आलू का चोखा है, और ये दाल है अरहर की या चने की दाल है। हालांकि बाटी के साथ तो अरहर की ही दाल ज़्यादा पसंद की जाती है, लेकिन अब जो घर में बन गया है वही खाना होगा हम लोगों को, और मन से खाएंगे।
खूब ऐसा नहीं है कि कोई मन में कराहियत है, खाना ही पड़ेगा। देखिए फिर तैयार है और मुझे लगता है कि आप लोग भी इंजॉय करिए हमारे इस खाने को देख करके। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और हाथ वाथ साबुन से धुल करके अभी आप लोगों के बीच नहीं आऊँगा। अब बस वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। आप लोग हमारे साथ हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।